बड़ी खबर अमेरिका ईरान तनाव को लेकर सामने आ रही है, जहां ईरान यूएस जंग की आहट बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारतीयों को ईरान छोड़ने की सलाह दी गई। आपको बता दें, भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है और ईरान पर कभी भी यूएस हमला कर सकता है। तो ये बड़ी जानकारी यूएस और ईरान तनाव को लेकर सामने आ रही है, जहां अब भारत ने अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है और एडवाइजरी में तमाम सारी जानकारियां दी गई है। क्या कुछ कहा गया वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अमेरिका ईरान में संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंका के बीच भारत ने ईरान में मौजूद अपने सभी नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी है। और इतना ही नहीं, भारतीय दूतावास ने आपातकालीन नंबर जारी करते हुए लोगों से फ्लाइट या फिर किसी भी उपलब्ध माध्यम से सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा है। लगातार ईरान और अमेरिका में टेंशन बढ़ रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले शनिवार को दोनों के बीच युद्ध जो है वो हो सकता है। दोनों के बीच जल्द ही युद्ध होने की संभावना लगातार जताई जा रही है। लेकिन इस बीच जो एडवाइजरी जारी की गई है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत सरकार और ईरान में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी इसलिए जारी की है ताकि भारतीय नागरिकों की जान माल की रक्षा की जा सके। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वहां रहना जोखिम भरा लगातार जो है वो नजर आ रहा है। पहले जनवरी में भी 2 बार एडवाइजरी जारी की गई थी और आपको बता दें कि लेकिन अब इसे और भी सख्त कर दिया गया है, क्योंकि अशांति लगातार बढ़ रही है। दूतावास चाहता है कि लोग सुरक्षित तरीके से वापस लौट आए। एडवाइजरी में क्या कुछ कहा गया, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा देते हैं। एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि जल्द से जल्द लौटे, यानी कि सभी भारतीयों से कहा गया है कि वे कमर्शियल फ्लाइट या उपलब्ध साधनों से तुरंत ईरान छोड़कर वापस आए। दूसरी जो बात कही गई है वो है सावधानी बरतें, यानी कि विरोध प्रदर्शनों या हंगामे वाली जगहों से दूर रहें, हमेशा सतर्क रहें और लोकल मीडिया से अपडेट लगातार लेते रहें। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो है दूतावास से संपर्क रखें, यानी कि दूतावास के साथ जुड़े रहें और अगर जरूरत पड़े तो मदद भी मांगे। अगले पॉइंट में कहा गया है दस्तावेज तैयार रखें। इसका मतलब यह है कि पासपोर्ट, आईडी और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने साथ रखें और आसानी से वो आपके पास जो है वो उपलब्ध रहे। इसके अलावा जो बातें कही गई वो है रजिस्ट्रेशन कराएं, यानी कि अगर आपने दूतावास के साथ रजिस्टर नहीं किया है तो वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरें। अगर ईरान में इंटरनेट की समस्या है तो भारत में परिवार वाले आपके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, ये भी जो है जानकारी दी गई है। इसके अलावा इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जो है वो एडवाइजरी में दिया गया है मदद के लिए। ये जो हम आपके स्क्रीन पर कुछ नंबर्स दिखा रहे हैं, इससे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ईमेल से भी संपर्क किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि ये तमाम जानकारियां भारतीय दूतावास की तरफ से दी गई है। ये एडवाइजरी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि न्यूक्लियर बातचीत के अनिश्चित भविष्य के बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व के लिए एक एयर ब्रिज भी तैयार किया है। अमेरिका ने F-16 फाइटिंग फैल्कोन लड़ाकू विमानों को जर्मनी के स्पैंगडा लेम एयरबेस, इटली के एवियानो एयरबेस और साउथ कैरोलिना के मैकेंटायर जॉइंट नेशनल गार्ड बेस से मध्य पूर्व की ओर रवाना किया है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा F-15E स्ट्राइक ईगल और F-22 रैप्टर जैसे एडवांस लड़ाकू विमान भी तैनात किए गए हैं। क्षेत्र में बढ़ते तनाव और संभावित सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए भारत सरकार ने एहतियातन ये कदम उठाया है और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यक होने पर आगे की जो है उचित कदम भी उठाए जाएंगे। और आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव बढ़ रहा है, उस बीच ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका जो है ईरान पर हमला कर सकता है। हालांकि दोनों के बीच लगातार बैठक की भी बातें कही जा रही है, लेकिन इसमें बड़ी जानकारी ये है कि बैठकों के बीच भी लगातार तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच जो है ओमान के विदेश मंत्री अल बसूदी ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता का अगला दौर गुरुवार को जिनोवा में होगा। बद्र अल बुसैदी ने रविवार को सोशल मीडिया पर कहा कि उन्हें इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए खुशी हो रही है कि समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की दिशा में सकारात्मक पहल की गई है। ओमान ने इससे पहले जिनेवा में हुई वार्ता की भी मेजबानी की थी, आपको बता दें। हालांकि दोनों के बीच
लगातार तनाव जो है वो बढ़ रहा है। गौरतलब है कि बीते महीने ईरान में हुए इस हिंसक प्रदर्शनों के बाद से ही अमेरिका खामनेई शासन को सैन्य हस्तक्षेप की धमकियां दे रहा है। बीते महीने से लेकर अब तक अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बड़ी सैन्य ताकत जो है उसको तैनात कर दिया है। ये भी हमने आपको बताया, तमाम जो भी फाइटर जेट्स जो है उसको तैनात किया गया, वो भी बताया आपको हमने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते सप्ताह एक बार फिर ये बयान दिया है कि वो ईरान पर हमले का विचार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों पक्षों के बीच परमाणु वार्ता भी जारी है। हालांकि इससे पहले इससे कोई हल जो है वो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो लेकिन इस बीच भारत ने अपने जो लोग हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की है, वो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इसमें हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले भी कुछ दिनों पहले ही भारत ने एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारत स्थिति पर बारीक नजर बनाए हुए है और तेहरान स्थित भारतीय दूतावास वहां के समुदाय के साथ लगातार संपर्क में है। सरकार ने पहले ही एक यात्रा परामर्श यानी कि एडवाइजरी जारी कर भारतीयों को ईरान और गैर जरूरी यात्रा से बचने और वहां रह रहे लोगों को उपलब्ध साधनों से स्वदेश लौटने की विचार करने की सलाह दे रहे हैं। यानी कि ये जो एडवाइजरी है ये पहले जारी की गई थी, लेकिन अब जो एडवाइजरी जारी की गई है वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इसमें हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है जिससे आप संपर्क कर सकते हैं, ईमेल से संपर्क किया जा सकता है। हालांकि अभी दोनों के बीच तनाव टकराव जो है लगातार बना हुआ है। क्या आने वाले समय में दोनों के बीच जो है वो युद्ध हो जाएगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अभी जो भारत ने एडवाइजरी जारी की है अपने देश के लोगों के लिए, उस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।